हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल मघी मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज क्लास 6 से लेकर के 12 तक के कोई भी बच्चा जो हो, अगर उसे इंग्लिश पढ़ने का अगर जुनून है, वो इंग्लिश पढ़ना चाहता है, तो इंग्लिश पढ़ने से सबसे पहले उन लोग को बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इंग्लिश में बेसिक जानकारी नहीं पता रहेगा, तब तक हम लोग अच्छे से इंग्लिश में पकड़ नहीं बना सकते। तो बेसिक जानकारी करने से पहले आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताएं कि इंग्लिश का एक सीरीज है जो कि स्टार्ट हो चुका है और वो भी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। सॉरी। और डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक हम लोग को क्या है? इंग्लिश है। टॉपिक हम लोग को क्या है? इंग्लिश। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश क्या है? इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश क्या है? तो जिस प्रकार से हम लोग की भाषा हिंदी है, तो उसी प्रकार से इंग्लिश भी एक क्या है? लैंग्वेज है। इंग्लिश भी एक क्या है? लैंग्वेज है। इंग्लिश भी एक क्या है? लैंग्वेज है। कोई पूछेगा कि इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज का हिंदी जो होता है वो क्या होता है? भाषा होता है। क्या होता है? भाषा। अगर कोई पूछे कि इंग्लिश क्या है, तो लैंग्वेज है, और लैंग्वेज का हिंदी क्या होता है? भाषा। पर कैसा लैंग्वेज है? क्या इंग्लिश सिर्फ इंग्लैंड में ही बोला जाता है? नहीं, भारत में भी बोला जाता है। तो इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है। हिंदी इंटरनेशनल थ्रू बन चुका है। हिंदी सिर्फ हमारे ही देश में और एक पाकिस्तान में ही बोल लिया जाता है। बाकी तो इंग्लिश तो दुनिया के किसी भी कोना में जा, इंग्लिश की बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश जो है इंटरनेशनल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुका है। और हम लोग जो है हिंदी, हमारी जो मातृभाषा है, वो सिर्फ राष्ट्रीय ही रह चुका है। डायरेक्ट हम लोग देखते हैं, कहता है इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। इंग्लिश जो है मिक्स भाषा है। इंग्लिश जो कैसा भाषा है? मिक्स भाषा है। और इसके लिए इंग्लिश जो भाषा है, उसके लिए हम लोग को कुछ नियम की फॉलो करना पड़ता है। तो हम लोग को मातृभाषा हिंदी है। हम लोग चाहते हैं कि हिंदी से इंग्लिश को पढ़े, हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उस तरह से हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है और हिंदी एक अलग लैंग्वेज है। उसी तरह से हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इंग्लिश जो हमारी है, इंग्लिश जो क्या है? मिक्सचर जो भाषा है, लैंग्वेज जो इसका क्या है? पूरा मिक्स है, अंतर्राष्ट्रीय में बोला जाता है। इसके लिए हम लोग फॉलो करते हैं क्या चीज़ का? हम लोग इंग्लिश सीखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ग्रामर का फॉलो करते हैं। ग्रामर को फॉलो करने के साथ हम लोग कुछ नियम देखते हैं, कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश बोलने का प्रयास करते हैं। और अगर नियम हम लोग को सही से नहीं पता हो पाता है, तो हम लोग गलत सेंटेंस भी बना देते हैं। कहता है ग्रामर के लिए, ग्रामर इज ए रूल और लॉ। इसके कुछ नियम होते हैं। ग्रामर का बहुत सारे नियम होते हैं। जब तक वो अच्छे से नियम को जानकारी नहीं कर पाएंगे, तब तक हम लोग अच्छे से कवर इंग्लिश का एक भी नहीं कर सकते हैं। चाहे कितनों भी पढ़ने में तेज रहो, इंग्लिश रीडिंग कर सकते हो, अगर जब तक ग्रामर का नियम को सही से कंसेप्ट नहीं पकड़ में आएगा, तो इंग्लिश किसी भी तरह से कवर नहीं कर सकते हो। अब आता है व्हाट इज इंग्लिश। मैंने लिख दिया है कि व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश क्या है? कहता है इंग्लिश इज ए नेशनल लैंग्वेज एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड मिक्सचर लैंग्वेज इज कॉल्ड इंग्लिश। इंग्लिश जो है राष्ट्रीय भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और मिक्स भाषा है। इस सब भाषाओं को हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश कहते हैं। और बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि सर फुल फॉर्म ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है? इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? कमेंट में अगर किसी को याद आ रहा है कि इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। तो देखिए, हम इंग्लिश का जो फुल फॉर्म होता है, ई से होता है इजी लैंग्वेज। इजी लैंग्वेज कहने का मतलब आसान भाषा, आसान भाषा। दूसरा है नाइस लैंग्वेज। नाइस लैंग्वेज कहने का मतलब होता है अच्छी भाषा। क्या? अच्छी भाषा। अगला है ग्लोरियस लैंग्वेज। ग्लोरियस लैंग्वेज कहने का मतलब होता है गौरवपूर्ण भाषा, गौरवपूर्ण भाषा या सुंदर भाषा भी से हम लोग कहते हैं। और नेक्स्ट जो है एल से जो होता है लैंग्वा फ्रांस लैंग्वेज, जो कि इसका हिंदी जो होता है टेढ़ी मेढ़ी भाषा, टेढ़ी मेढ़ी भाषा। और आई से होता है इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा।
और एस से होता है सिंपल लैंग्वेज, इसका हिंदी होता है साधारण भाषा, साधारण भाषा। और एच से होता है हाई लैंग्वेज, इसका हिंदी होता है कठिन भाषा, कठिन भाषा। इंग्लिश कोई पूछे कि इंग्लिश क्या है तो इंग्लिश को हम लोग डिफिनेशन देंगे। इंग्लिश इज ए नेशनल लैंग्वेज एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड मिक्सचर लैंग्वेज इज कॉल्ड इंग्लिश। इंग्लिश का फुल फॉर्म पूछेगा तो ई से इजी लैंग्वेज, एन से नाइस लैंग्वेज, तुम्हारा जी से ग्लोरियस लैंग्वेज, एल से लैंग्वेज फ्रांस लैंग्वेज, आई से इंटरनेशनल लैंग्वेज, एस से सिंपल लैंग्वेज और एच से हाई लैंग्वेज। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो अब आता है कि इंग्लिश का पिता कौन है, इंग्लिश का जनक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा, हु वाज द फादर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का जो जनक है वो कौन है? इंग्लिश का जनक कौन है? जॉफ्री चौसर। इंग्लिश का जनक कौन है? जॉफ्री चौसर। नेक्स्ट है हु वाज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर का जो जनक, इंग्लिश ग्रामर का जो जनक है लिंडली मौरी है, लिंडली मौरी है। और नेक्स्ट जो है हु वाज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा और नोवेलिस्ट भी होता है ये सब। इसका जो लेखक है वो है विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है हु वाज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। इंग्लिश में एसे का जो जनक है वो इंग्लिश में एसे का जनक कौन है तो वो है जॉफ्री चौसर। ये था कुछ इंग्लिश का छोटा सा परिचय, ये था छोटा सा इंग्लिश का परिचय। इससे अच्छे से जानकारी कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पूछ देगा इंग्लिश क्या है, इंग्लिश के पिता कौन है, इंग्लिश किसे कहते हैं, इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या है, अगर जानकारी नहीं रहेगा तो बोलेगा मैं तो पढ़ता हूँ ऐसे, तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बेसिक जानकारी करना बहुत जरूरी है। फिर हम लोग डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक पर, क्योंकि इंग्लिश का जो टॉपिक है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को ABCD से एकदम सीखना है। क्या चीज़ से? ABCD से, क्योंकि बहुत सारा बच्चा ABCD से इंग्लिश सीख सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग तो इंग्लैंड वाले हैं ही नहीं कि पूर्ण के सभी इंग्लिश हम लोग छूछे बोल देंगे, नहीं। उसके लिए हम लोग को गते चलना पड़ेगा। जब तक हम लोग को एक अच्छे से वर्ड की जानकारी, अच्छे से कुछ सेंटेंस की जानकारी, अच्छे से कुछ वोकैबुलरी की जानकारी नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इंग्लिश को जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे अल्फ़ाबेट से। हिंदी में तो देखा होगा वर्णमाला सुना होगा, पर हम लोग यहाँ पे इंग्लिश जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट होता है अल्फ़ाबेट्स, और अल्फ़ाबेट्स मतलब हो जाता है वर्णमाला। कहता अल्फ़ाबेट क्या है? तो देयर सेट ऑफ 26 लेटर्स इन इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ 26 लेटर्स इन इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। इंग्लिश की 26 को जितना भी 2600 अक्षरों की इकाइयाँ जो होती है वो सारे के सारे अल्फ़ाबेट से होते हैं। जैसे में ए से लेकर के जेड तक को हम क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट बोलेंगे। ए से लेकर के जेड तक को हम क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट बोलेंगे। ए से लेकर के जेड तक को क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट। क्योंकि देखिए अल्फ़ाबेट सबसे पहले हम लोग को जानकारी को करना पड़ेगा। अल्फ़ाबेट से क्या बनेगा? लेटर को हम लोग जानकारी करेंगे। लेटर के बाद हम लोग क्या करेंगे? वर्ड की जानकारी करेंगे। वर्ड के बाद हम लोग क्या करेंगे? सेंटेंस की जानकारी करेंगे। और ये सारे को हम लोग को बेसिक जानकारी करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग जानकारी कर रहे हैं क्या चीज़ का? अल्फ़ाबेट का। तो अल्फ़ाबेट अगर पूछेगा अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, क्या बोलोगे? द सेट ऑफ 26 लेटर्स इन इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। उसके बाद आता है क्या? उसके बाद जो आता है वो होता है व्हाट इज ए लेटर। और उसके बाद अल्फ़ाबेट के बाद आता है क्या? लेटर की कहता है ए लेटर इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच राइट एन इंग्लिश वर्ड इज कॉल्ड लेटर। इंग्लिश की वह छोटी इकाई जो बिना किसी दूसरे की सहायता से ना लिया जाए, यानी कि छोटे छोटे ABCD जितने भी आ जाएंगे, जिससे में किसी को भी, जैसे हम बोले ए, तो ए क्या है? अभी ए क्या है? लेटर है। बोलेंगे बी तो बी क्या है? लेटर है। सी बोलेंगे तो सी क्या है? लेटर है। इसमें किसी का सहायता ना हो, ठीक है। ये सब के सब क्या है? लेटर है। इसको बाद हम लोग देखेंगे आगे। तो अब आता है कि लेटर जो होता है, लेटर को कितने खंडों में बांटा गया है। लेटर जो है, लेटर को कितने प्रकार होते हैं,
कितने टाइप से होते हैं, कितने काइंड से होते हैं, तो हम लोग जो जानेंगे। कहता है अकॉर्डिंग टू द स्पीकिंग देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर। कहता है स्पीकिंग मतलब बोलना, यानी बोलने के आधार पर लेटर को दो भागों में बांटा गया है। बोलने के आधार पर लेटर को दो भागों में बांटा गया है, एक वोवेल लेटर और एक कॉन्सोनेंट लेटर। बाकी बोलने के आधार पर बचपन में हम लोग पढ़े थे, याद है ना, कि वोवेल 5 होता है। बचपन में हम लोग पढ़े थे क्या, कि वोवेल 5 होता है और कॉन्सोनेंट 21 होता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम लोग को देखो, अब नया देखो, सीख जाओ। कहता बोलने के आधार पर वोवेल जो कितना होता है, 21 होता है। बोलने के आधार पर फोनिक साउंड के अनुसार, उच्चारण के अनुसार वोवेल कितना होते हैं, 21, और कॉन्सोनेंट की संख्या कितना हो जाता है, 19 होता है। ये बोलने के आधार पर। नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू रीडिंग देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेटर। कहता है पढ़ने के आधार पर, रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना। पढ़ने के आधार पर लेटर को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। एक वोवेल, एक कॉन्सोनेंट और एक सेमी वोवेल। हम लोग यही पढ़े थे। हम लोग को जो सर पढ़ाए थे तो यही पढ़ाए थे, ऊपर वाला नहीं बताए थे। ऊपर वाला तो हम लोग को जानकारियों भी नहीं दिए थे सर कि वोवेल 21 हो जाता है बोलने के आधार पर। हाँ, बोलने के आधार पर वोवेल 21 होता है। अभी हम लोग देखेंगे पढ़ने के आधार पर, पढ़ने के जो आधार पर देखेंगे सॉरी, पढ़ने के आधार पर वोवेल कितना होते हैं, 5, और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है, 19, और सेमी वोवेल की संख्या कितनी होती है, 2। ये बोलने के पढ़ने के आधार पर। एक और होता है लिखने के आधार पर। लिखने के आधार पर यानी राइटिंग के आधार पर लेटर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग को वोवेल क्या है ना। जैसे अगर देखो वोवेल 2 तरह से, एक अगर हम आर्टिकल पढ़ाएंगे तो वहाँ पे एक मनुष्य की चित्र बना करके अब फोनिक साउंड के अनुसार हम वोवेल पहचानाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग को बेसिक जानकारी करना है, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट व्हाट इज वोवेल। वोवेल क्या है, कहता द लेटर विच प्रोनाउंस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी लेटर इज कॉल्ड वोवेल। कहता द लेटर विच, वैसे लेटर जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण के सहायता से नहीं लिया जाता है। वैसे लेटर जो किसी दूसरे वर्ण के सहायता से नहीं लिया जाता है वो क्या होता है, वोवेल। अगर वोवेल का कोई हिंदी से पूछे तो होता है स्वर वर्ण। क्या होता है, स्वर होता है। क्या होता है, स्वर होता है। जैसे में ए, ई, आई, ओ और आई मतलब होता है और यू, ये सब के सब क्या है, वोवेल है। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है वोवेल में हम लोग क्या देखें, द लेटर विच प्रोनाउंस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी लेटर इज कॉल्ड वोवेल। इसमें कहता है कि द लेटर विच प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोवेल इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। कहता वैसा लेटर जो स्वर आने की वोवेल के सहायता से लिया जाता है। वैसा लेटर जो वोवेल के सहायता से लिया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट कहेंगे। बाकी देखो ये 5 गो को हटा करके जितना भी बच गया वो सारा का सारा क्या रह गया, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट की संख्या कितना, 19, वोवेल की संख्या कितना, 5, और 2 गो रहता है व्हाट इज सेमी वोवेल, 2 गो होता है डब्ल्यू और वाई जो है सेमी वोवेल होता है। डब्ल्यू वाई है जो क्या होता है, सेमी वोवेल होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कहता देखिए क्या है कि हम क्या बोले थे कि लिखने के आधार पर भी लेटर अलग होता है। कहता है अकॉर्डिंग टू राइटिंग देयर आर 4 काइंड्स ऑफ लेटर। यानी लिखने के आधार पर सबसे पहले, बोलने के आधार पर लेटर 2 प्रकार के, एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट। पढ़ने के आधार पर लेटर कितने, 3, वोवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल। बाकी राइटिंग के आधार पर, लिखने के आधार पर लेटर जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कैपिटल लेटर हम लोग कैपिटल में लिखते थे ए, स्मॉल लेटर में ए, कर्सिव लेटर हम लोग कर्सिव में लिखते थे, कर्सिव में ए, और एक होता है एंग्लो लेटर
जो कि हम लोग इस तरह से ये पहले लिखा जाता था, ये था एंग्लो लेटर। ठीक है, आने की लिखने के आधार पर जो है लेटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। हम लोग को मास्टर पढ़ाए थे कि लेटर 2 प्रकार के, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना, तो हम लोग को मास्टर ये सिखाते थे लेटर 2 प्रकार के होता है रे बबुआ, कम एक कैपिटल एक स्मॉल, और बाकी सबकी जानकारी तो देवे नहीं करता था। तो हम लोग को पता चला कि लेटर जो होते हैं अलग अलग तरह से बांटा है, बोलने पर अलग है, लिखने पर अलग है और पढ़ने पर अलग है, तीनों को अलग अलग तरह से बांट दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं वर्ड, क्योंकि अल्फाबेट से बना क्या? लेटर, लेटर से ही क्या बना? वर्ड, और वर्ड से ही बनेगा क्या? सेंटेंस। अब सेंटेंस जो बनेगा उसके बारे में हम लोग को विशेष चर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस ही तो है जो हम लोग को इंग्लिश बोलने के लिए सिखा सकता है। सेंटेंस गलत रहेगा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ना, ग्रामर को विशेष जानकारी रखेंगे तभी ना। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट कहता है व्हाट इज वर्ड। वर्ड मतलब क्या होता है? वर्ड मतलब होता है शब्द। कोई पूछे वर्ड का मतलब क्या है, यानी हिंदी अर्थ इसका मीनिंगफुल क्या होता है? शब्द होता है। क्या होता है? शब्द होता है। अरे हंस रहा है। कहता है ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। यानी लेटर अल्फाबेट से, पहले मैंने बोला था अल्फाबेट से, अल्फाबेट से, यानी अल्फाबेट से क्या बना? लेटर। अल्फाबेट से क्या? लेटर को हम लोग बोले, और लेटर से क्या? वर्ड। अब देखो क्या कह रहा है, कहता है ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, a group of letters which makes a complete sense, a group of letters which makes a complete sense is called word। आने की कहता लेटरों का क्या होगा? ग्रुप होगा, समूह होगा, जिससे क्या उसका कोई ना कोई कंप्लीट अर्थ होता होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ गुड। अब बताओ गुड को हम बोल दे OOGD, बताओ इसका मतलब कुछ होता है? इसका मतलब कुछ होता है? इसका अर्थ कुछ नहीं होता। कहता मेक्स एक कंप्लीट सेंस, जिसका कोई अर्थ हो, इसका कोई अर्थ होता है? और यहाँ पे लिखा हुआ है गुड, इसका अर्थ होता है क्या? अच्छा। लिखा हुआ मैन, अब मैन के जगह पे हम लिख दें, मैन के जगह पे हम लिख दें ANM, बता ए भी ग्रुप में है, इसका मतलब कुछ होता है? होता है? नहीं होता है सर, ये नहीं होता है। तो एम इसका मैन मतलब होता है क्या? आदमी। बैग, बैग का मतलब होता है क्या? बैग मतलब थैला होता है। इधर पे कर दे AGB, ये भी ग्रुप में है, पर इसका मतलब कुछ होता है? नहीं ना होता है, तो ये गलत है। फैट, फैट मतलब क्या? मोटा। अच्छा, हम मोटा नहीं है तो हम ऐसे कर दे तो हम मोटा हो गए? नहीं, फैट मतलब मोटा। यानी ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच ए मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, वर्ड। अब इसको बाद हम लोग को गते गते जानकारी करना पड़ेगा। क्या? लेटर हो गया, वर्ड हो गया, अब क्या आएगा? सेंटेंस आएगा। अब सेंटेंस आएगा तो उसको भी रहेगा ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। बाकी सेंटेंस को जानकारी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग सेंटेंस के बारे में चर्चा जो है यहाँ पे दिख रहा है कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस के 3 प्रमुख भाग होते हैं। सेंटेंस के जो 3 प्रमुख भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं? प्रमुख 3 भाग होते हैं, और ये अच्छे से पता होना चाहिए। एक होता है सब्जेक्ट, जिसको चर्चा हम लोग बहुत करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग वर्ब की चर्चा करेंगे, और एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो हम लोग इसके चर्चा अगले क्लास में करेंगे, सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि इसका चर्चा बहुत विस्तार से करना होगा, इस सब का चर्चा बहुत विस्तार से करना होगा। तब तक हम लोग आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू।